बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। हमने चॉपर में 2-4 जो है लहसुन के लिए और एक स्लाइस हमने अदरक का लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला। उसमें मिक्स मसाला जो घर वाला है वो डाला और धरा मिर्च डाली। उसके बाद ये मेरा तकरीबन हाफ़ केजी का पैकेट था कीमे का। मैं इसको चॉपर में डाल के हम इसको चॉप करेंगे। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग के भी रख के कूट भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में अगर चॉपर नहीं है तो आप कोफ्ते नहीं बना सकते। इसमें सबसे पहले जो कोफ्ते बनाते वक्त वो आपने देखना है कि वो जो आपका ये कीमा है वो इतना बारीक कुटा हुआ होना चाहिए या चॉप किया होना चाहिए कि वो बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट होनी चाहिए। अगर आपने इसको कूटना है तो अब जब कीमा ले रहे हों तो आप इसको डबल मशीन करवा लें। ये आप देखें कि मेरी एक स्मूथ सी पेस्ट जो है वो तैयार हो गई है कि मैं इसको जो भी शेप दूंगी ये उसके लिए तैयार हो जाएगा। ये जी हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। मैंने वो जो आपको पता होगा कि ये जो भुने हुए चने होते हैं, ये एक छोटा मैंने आपको दिखाया है कि इसमें या 3 चम्मच आप ले सकते हैं भुने हुए चने। इनका आपने छिलका उतार लेना है और इनको आपने पाउडर बना लेना है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें पाउडर जो है वो मशीन में ही बनाना है, आप इसको कूट भी सकते हैं। इसको आपने कूटने के बाद जब आप समझते हैं कि ये पाउडर बिल्कुल बारीक हो गया है तो अब आप इसमें मिक्स करेंगे। जो हमने कीमा चॉप किया हुआ था उसमें हम इसको जो चने भुने हुए चने हैं उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखें कि मेरा बिल्कुल स्मूथ सा जो कीमा है उसका ये तैयार है और ये 3 चम्मच हमारे चने थे जिसमें ये इतना पाउडर इसका निकला है। अब मैं अपने उसके टेस्ट के मुताबिक मैं इसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल लेती हूँ। आप जिस तरह से घर वाले आपके खाते हैं या जिस तरह आप पसंद करते हैं आप उसको डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि ऐसा ना हो कि किसी जगह मिर्चें रहें और किसी जगह ना रहें। बहुत अच्छी तरह से आप हाथों से कर लें तो ठीक है। अगर आप एक दफ़ा फिर मशीन में डालना चाहते हैं वो डाल लें या कूटना चाहते हैं। अब इसकी हम ग्रेवी का सामान बना लेंगे। मैं ऐसे बनाती हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल सादा जो है तड़के की तरह भी बना सकते हैं। 3 टमाटर है, 1 स्लाइस इसमें अदरक है और 2 जो है लहसुन है। कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं डालनी, अदरवाइज़ जो कड़वा है उसकी कड़वाहट रहेगी। 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और ये चूँकि चॉपर बाहर ही था तो मैंने इसलिए इसकी पेस्ट बना ली है। वरना आप नॉर्मली जैसे प्याज को ब्राउन करके तड़का बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। अच्छा, नरगिसी कोफ्तों में हमें अंडों की ज़रूरत है तो मैंने 5 अंडे भी बॉईल कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने कुकर रखा। आप जिस भी बर्तन में बनाना चाहते हैं आप उसमें बना लें। उसमें हमने जो ये बैटर बनाया था ऑयल डालने के बाद उसमें हम ये डाल देंगे। मेरा ऑयल बहुत अच्छी तरह से गर्म था तो आप ये देखें कि हमने जो मसाला बनाया उसके बीच उसमें हमने ये ऐड कर दिया। उसके बाद हम इसमें स्पाइस डालेंगे। हम अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद चूँकि हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हुई हैं तो हरी मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, इसलिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डालूँगी। क्योंकि इसका वो स्पाइस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता लेकिन इसका रंग जो है वो रेड रेड होगा तो हमारे कोफ्तों का रंग जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी ग्रेवी। अब इसको चूँकि हमारे इसमें कच्चे टमाटर हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी तरह पकी होनी चाहिए। ये मुझे अभी तैयार ग्रेवी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि अभी इसमें कच्चापन बाकी है तो मैं इसको और पकने के लिए रखती हूँ और हम इतनी देर में कोफ्ते बना लेते हैं। अंडे मैंने छील लिए, अंडे अभी गर्म है। आपने कोशिश करनी है कि आपके अंडे जो हैं वो थोड़े से ठंडे हो जाएँ। जब आप देखें कि अंडे ठंडे हो जाएं और अब आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो मेरे कोफ्तों का जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो कितना स्मूथ है। आपने भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप अंडा भरें तो उस कीमे को आप जिस भी शेप में बदलना चाहें वो उसमें बदल जाए, क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर आपका जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा बारीक या स्मूथ नहीं होगा तो जैसे ही आप कोफ्तों को ग्रेवी में, ऑयल में या शोरबे में डालेंगे तो ये
फट जाएंगे और उनकी जो बिल्कुल अंडा है वो अलग रह जाएगा और जो कीमा है वो अलग रह जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो आपका कीमा है वो बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यकजान होना चाहिए। ये देखें कि मैंने इसको बहुत स्मूथ सा एक कोफ्ता बना लिया है। अब हम इसी तरह से सारे जो कोफ्ते हैं वो बना लेंगे। पहले मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब अम्मी के ज़माने में कोफ्ते बना करते थे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कूट के बनाई जाती थी। कोफ्ते भी, कीमा भी कूटा जाता था, चने भी कूटे जाते थे, बीच में खसखस वगैरह भी डाला जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कूट के डाली जाती थी। अब हमने चूँकि लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी और हमें शायद अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है चीज़ों की कि हम झटपट में ऐसे बना लेते हैं और फटाफट सब चीज़ें जो हैं इंस्टेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें कि हम घर के 5 लोग हैं और ये मेरे 5 बड़े कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं। 1-2 छोटी छोटी गोलियां मज़ीद भी बन जाएंगी क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा सामान रह गया और मैं इनको इक्वल करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनको 5 बना सकूँ, लेकिन ये 5 नहीं बनती हैं, 4 ही बनती हैं। वो बहुत छोटी हो जाती हैं क्योंकि गोश्त जब पकेगा तो ये और छोटी हो जाएंगी। तो मैंने इनको 4 छोटे छोटे साथ कोफ्ते करके ये तैयार कर दिए। अब जो मेरी रिक्वायर्ड ग्रेवी थी वो बिल्कुल तैयार थी। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी ग्रेवी तैयार है। मैंने एक पैन में ऑयल डाला और मैं कोफ्तों को थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हूँ। ये आप देखें कि मैंने कोफ्ते जो हैं वो हल्के से बस ब्राउन किए हैं, बहुत ज़्यादा इनको पकाया नहीं है, थोड़े थोड़े जूसी रहने चाहिए, बस हल्के हल्के ब्राउन किए हैं। और उसके बाद हम इन कोफ्तों को ग्रेवी में डाल देंगे। छोटे 4 वाले मुन्ने कोफ्ते जो थे वो मैंने डाल दिए। अब हम एक एक करके इन बड़े कोफ्तों को भी डाल देते हैं। ये आप देखें कि बहुत मज़ेदार सी लुक आ रही है इनकी। आपने ज़रूर बनाने हैं और मुझे बताना है कि आपके कोफ्ते कैसे बने हैं। अब हम इसमें रिक्वायर जितनी आपको शोरबा है आप वो डाल सकते हैं। अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो आप पानी नहीं डालिए, आप इस जगह पे दही डालें और अपनी ग्रेवी को एक ग्रेवी सी शक्ल में दें। हमने चूँकि चावलों के साथ खाना है तो मैंने इसमें पानी डाला। ये मैंने ऊपर से जो जितना मुझे शोरबा ज़रूरत था वो तैयार हो गया हुआ है और मैंने इसकी धनिया डाल के गार्निशिंग की। तो ये आप देखें कि ये मेरा बिल्कुल सही सलामत कोफ्ता है, किसी जगह पे इसका क्रैक नहीं है, कहीं से ये फटा हुआ नहीं है। चूँकि हमने लेट खाना खाना है, अदरवाइज़ मैं आपको ये काट के दिखाती। तो ये मेरा जो सालन था, ये छोटे नन्हे मुन्ने कोफ्ते भी तैयार हैं। तो ये मेरा सालन तैयार है और ये मेरी ग्रेवी भी तैयार है। अपनी दुआओं में याद रखें। आप इतना पसंद कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।